9 point. Just a minute. Hare Krishna, Pranam. 9.28. शुभाशुभ फलेरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपेष्यसि. Once again. शुभाशुभ फलेरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपेष्यसि. Together, Mataji. शुभाशुभ फलेरेवं शुभाशुभ फलेरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधने मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपेष्यसि. विमुक्तो मामुपेष्यसि. By yourself, Mataji. शुभाशुभ फलेरेवं मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपेष्यसि. Mataji. Who wants to go next? Kiran. Yes, Madhu Mataji, and then Kiran Mataji. शुभाशुभ फलैरैवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपश्यति. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम. Welcome back, Mataji. हरे कृष्णा माताजी, दंडवत प्रणाम. शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि. हरे कृष्णा माताजी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा माताजी, दंडवत प्रणाम. शुभाशुभ फलैरवं मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त माम उपेष्यसि. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माताजी. Hare Krishna Mataji. Anybody else wants to go, or should we move on to the reading of translation? जी माताजी, हरे कृष्णा. Hare Krishna Mataji. शुभाशुभं फलेरेवं मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि. Very nice, Mataji. Let's move on to the translation now. हरे कृष्णा. इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे. इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे. Good, Mataji. Hare Krishna. तो शुभ, इसका हम पहले तात्पर्य इसका श्लोका का ले लेते हैं. शुभा शुभ मतलब शुभ और अशुभ. शुभा शुभ मतलब शुभ और अशुभ. फले रेवम फल रूप इस प्रकार से, मतलब शुभ का भी फल होता है और अशुभ का भी फल होता है. शुभ क्या होता है? शुभ मतलब कि हम बुद्धिमान हैं, हम बहुत अच्छे मतलब घर से हैं, परिवार से हैं, सुख संप्रदा सब है हमारे घर में, धनवान है, तो ये क्या है? ये शुभ हो गया. अशुभ क्या हो गया? कोई बीमारी है, कठिनाई है, चैलेंजेस है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, ये क्या हो गया? अशुभ हो गया. सो ये सब हमारे कर्मों के फलों से हमें मिलता है. ठीक है. सो अब सपोजिंग से शुभ फल क्या होता है कि हमने कहीं पर खाना, भूखों को खाना खिलाया, डोनेट किया, खाना हमने डोनेट किया, तो बहुत शुभ हुआ, ये कर्म हमारा शुभ हुआ, तो हमारे को शुभ फल भी मिलेगा. मतलब अब वापस से जन्म लेकर ऐसी व्यवस्था होगी कि हमें भी कोई बहुत अच्छे से इनवाइट करेगा, खिलाएगा, जिस तरीके से हमने करा हमें भी वो मिलेगा. तो ये शुभ फल, शुभ कर्म का शुभ फल हमें मिलेगा. परंतु एक थोड़ी सी मानसिकता को अगर हम चेंज कर देंगे, ठीक है, वही बात, वही एक्ट, वही तरीका, वही काम, कर्म, वही सब कुछ वही, पर हमने अपने भाव चेंज कर ले. ये ताकत है भाव की. हमने अगर, और ये ताकत, भाव आता कहां से? ज्ञान से. तो और ज्ञान आता कहां से? हमारी शुद्धता से. ये अभी हमको इसमें पता चलेगा. सो एनीवे, तो अगर हमने इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया, हल्का सा ट्विस्ट, क्या करा? खाना नहीं खिलाया, हमने प्रसाद खिलाया, हमने प्रसाद सबको बांटा, तो क्या हुआ? ये हमने कर्म करा कृष्ण की खुशी के लिए, कृष्ण के लिए. तो हमारा ये जो कर्म बंधन जो बंध रहा था, वो हमारा कर्म बंधन हट गया. अब क्या होगा? कृष्ण भी खुश, और हमें वापस से जन्म लेके आना नहीं पड़ेगा, वो जो हमने दिया है उसको लेने के लिए. इज इट ओके? यस, ठीक है. सो आगे बढ़ते. मोक्ष से कर्म बंधने, तो तुम मुक्त हो जाओगे कर्म के बंधन से.
संन्यास योग युक्त आत्मा, मतलब संन्यास क्या होता है? संन्यास वो होता है कि हम सही स्थिति में स्थित हैं, और सही स्थिति क्या है हमारी? कि कृष्ण दास, हम दास हैं, हम कहीं के मालिक नहीं हैं। ये सब हमारी वजह से नहीं हो रहा, हम इसके कर्ता नहीं हैं, हम सिर्फ दास हैं और हम सेवा में हैं। अगर बुद्धि ठीक है तो हम कृष्ण की सेवा में हैं, और अगर हमारी बुद्धि मति जो है लिपटी हुई है माया से, तो हम फिर किसी की भी सेवा करने में खुश हैं। ठीक है, सो दैट इज इट। सो अब आगे आगे क्या था? विमुक्तो माम उपेक्ष्यसि, मतलब मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त करोगे। मतलब मुक्ति तो बहुत तरीके की है, अभी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से 5 तरीके की मुक्ति होती है। तो मुक्ति तो बहुत तरीके की है, पर जो इस तरीके से प्रोसेस को फॉलो कर रहा है उसके लिए बहुत स्पेशल मुक्ति है। तो इसको हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह हर कर्म मुझे अर्पण करके करते हुए तुम शुभ और अशुभ कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। इस तरीके से जब संन्यास योग से, मतलब तुमको अपनी स्थिति का पता होगा, संन्यास योग से अपने चित्त को मुझ में स्थिर करके रहोगे तो अंत में मुझे ही प्राप्त करोगे। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसे नहीं सोचा अरे हमारा तो कब नंबर आएगा, ऐसे कुछ नहीं है। ये जितना सिंपल है, सिंपल तभी समझ में आता है जब हम इसको समझने की प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अब ये भगवान ने ना एक कोई स्पेशल लोगों के लिए बात नहीं कही है, ये सबके हित के लिए बात कही है। उन्होंने कहा है कि एक प्रोसेस बताया है, और वो प्रोसेस है, क्या बता रहे हो प्रोसेस को? समझेंगे इसको, कि एक होता है निष्काम कर्म योग। ठीक है, जहां हम कर्म करते हैं और फल हम समर्पित कर अर्पण कर देते हैं। ठीक है, तो हम फल की इच्छा नहीं रखते, तो होता है निष्काम कर्म योग। दूसरा होता है भक्ति योग, जहां पे हम सिर्फ वही करते हैं जो कृष्ण को पसंद, गुरु और कृष्ण की खुशी के लिए हम करते हैं। तो एक हो गया निष्काम कर्म और एक हो गया भक्ति योग। इन दोनों के बीच की जो प्रोसेस है उसको भगवान इस जगह पे बता रहे हैं। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था? तुम ये दोनों छोड़ो, तुम हर काम, जीवन में हर काम, सुबह उठने से लेकर, नहाने से लेकर के, तैयार होने से लेकर के, भजन करने से लेकर के, दूसरों को, अपने दूसरे रिश्ते को भी सर्व करने, वो अपने मतलब खाना बनाने से लेकर के, कपड़े से लेकर के, जब ऑफिस जाते हैं तो हर रिश्ते को तुम कृष्ण का ही दिया हुआ रिश्ता समझ के सर्व करो। हर कार्य को कृष्ण की खुशी के लिए ही कर रहे हैं, उसलिए सर्व करो। इस तरीके से हम जब कर रहे हैं तब वो करो। भगवान ने कहा ऐसे करो। तो अब अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे करने से मिलेगा क्या? व्हाट इज देयर फॉर मी, मेरे लिए क्या है इसके अंदर में? अगर हम ये पूछते हैं तो भगवान 9.28 में इसका आंसर दे रहे, इस श्लोक में इसका आंसर दे रहे। कह रहे हैं कि जब हम सब कुछ कृष्ण के लिए करते हैं तो एक्चुअली मोटा मोटा 3 चीजें आप याद रखो होता है। फर्स्ट क्या होता है कि हम कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। जैसे कि अभी एग्जाम्पल बताया था ना, खाना खिलाना और प्रसाद खिलाने में काम वही, मानसिकता अलग, कर्म से मुक्त, इतना आसान है। ठीक है, नंबर टू क्या होता है कि अब क्या होता है कि हम कुछ भी कार्य करते हैं तो परिणाम कभी अच्छा भी होता है और कभी अच्छा नहीं भी होता है। तो जब अच्छा होता है हम बहुत खुश हो जाते हैं, जब अच्छा नहीं होता है हम बिल्कुल दुविधा में आ जाते हैं कि वाई मी, मैंने ऐसा क्यों किया? भगवान मुझे मैं ही तुमको मिला था, मैं तो तुम्हारी इतनी, वो सारी क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि किस वजह से हमारे साथ जो हुआ है वो क्यों हुआ है, हम नहीं जान पाते। तो हम दुखी और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, हमको वो बहुत, हमें रिजल्ट बहुत इफेक्ट करता है। तो जब हम सब कुछ समर्पित ही कर देते हैं तो हमें रिजल्ट इफेक्ट नहीं करता है। तो फर्स्ट क्या था, बताया था कि कर्म बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। सेकंड क्या बताया कि हमें परिणाम इफेक्ट नहीं करता है। थर्ड क्या बताते हैं कि जीवन के अंत में तुम्हें मुक्ति प्राप्त होती है, तुम लिबरेट हो जाते हो, तुम मेरे पास आते हो जीवन के अंत में। ठीक है, पर ये सब करने जब हम प्रोसेस को फॉलो करें, करना ये है कि हमें प्रोसेस को फॉलो करना है। प्रोसेस क्या है? हर कर्म भगवान की खुशी के लिए करना है। और ये है कि ना, ये बताएगा कौन कि हाँ ये बिल्कुल तुम सही तरीके से करो, ये तुम गलत तरीके से करो, इसमें इंप्रूवमेंट चाहिए, इसमें थोड़ा बेटर कर सकते हो, ये बताएगा कौन? हमारा मन, गुरु। बिल्कुल सही, अपने मन से नहीं करना है कि मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, मैं जो कर नहीं, अपने, हमें गाइडेंस में रहना है, हमें शेल्टर में रहना है। किसकी गाइडेंस में रहना? गुरु, साधु और शास्त्र की गाइडेंस हमें करना है। ठीक है, तो जो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद गुरु से रेफरेंस ले कि मैंने ये समझा, क्या ये सही है? वो बोलेगा हाँ,
बिल्कुल ठीक है, तब आप उसमें आगे बढ़ो। फिर उसके बाद गुरु से बोलो कि मैं ये कर रही हूँ, क्या ये सही है? वो बोलेगा हाँ ठीक है, फिर आप आगे बढ़ो। तो गाइडेंस में करना है हमें, हमें अपना मन मौजी नहीं होना है, हमें गुरु मुख होना है। मतलब हमको गुरु के मुख को देख के इशारा समझ के आगे बढ़ना है, ठीक है? इस तरीके से हमें करना है। सो सिर्फ करना ही नहीं है, परंतु गाइडेंस में रह के करना है, ठीक है? ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ना रूपा गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है कि एक होता है युक्त वैराग्य और एक होता है फल्गु वैराग्य, ठीक है? अब वैराग्य का मतलब रिनंसिएशन, रिनंसिएशन का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ छोड़ करके बैठ जाए, ठीक है? तो ये कहते हैं कि युक्त वैराग्य सबसे सुंदर होता है। वो इसलिए सुंदर होता है कि यहाँ पे सब कुछ छोड़ के नहीं बैठना है, यहाँ पे जो भी कुछ है तुम्हारे पास वो कृष्ण की सेवा में लेना है। जो भी कुछ है तुम्हारी अगर लोग बात सुनते हैं तो अपनी बातों में कृष्ण को दूसरों को दो। तुम्हारी अगर तुम्हारे कहने से लोग कुछ कर सकते हैं तो तुम्हारा कहना ये होना चाहिए कि कृष्ण को भजो। तुम्हारे पास अगर नाम है, फेम है, एक्स्ट्रा मनी, धन है, वैभव है, मतलब जो है, तुम्हारा घर परिवार बहुत बड़ा, सबको लगाओ। बच्चे तुम्हारे कहने में आ रहे, उनको लगाओ। समाज में तुम कुछ कर सकते हो तो कृष्ण का नाम दूसरों को दो। एज लाइक जो भी कुछ तुम्हारे पास है वो तुम कृष्ण के लिए करो। एज लाइक यूज एवरीथिंग। ये लैपटॉप है, फोन है, जितनी आपके पास व्यवस्था है, गैजेट्स हैं, जो कुछ आप कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि कुछ और नहीं कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल नहीं है कि हम कुछ और नहीं करेंगे, सिर्फ यही करेंगे। ये तो कहा ही नहीं कृष्ण ने। पर कृष्ण ने क्या कहा है? सब चीजें मुझे साथ लेके चलो, और अगर तुम नहीं ले पाते हो तो उसका कुछ समावेश मेरे लिए अर्पण कर दो। जैसे जॉब हम जब कर रहे हैं तो फिर उसमें से जो सैलरी है उसमें से थोड़ा सा उसको शुद्ध कर दो। जो चीज तुम नहीं कर सकते तो उसको इस तरीके से करके शुद्ध कर लो। तरीका हर चीज का होता है, ठीक है? तो युक्त वैराग्य में क्या होता है कि सब कुछ हम यूज कर रहे हैं परंतु कृष्ण की सेवा के लिए, और अंडर दी अपने मन से नहीं, फिर वापस अपने मन से नहीं, गुरु साधु और शास्त्र की गाइडेंस में रह करके, ठीक है? और फिर आप जो भी अपना कर्म भी करते हो, 3 पॉइंट से बताए हैं, जो अपना कर्म भी करते हो उसका जो फल है वो आप अर्पित कर दो अपने पास, या उसको भोगने की इच्छा मत रखो कि मैंने ये करा अब ये तो मैं डिजर्व करता हूं। उसको भोगने की इच्छा नहीं करो, उसको अर्पित कर दो, ठीक है ना? तो ये आप इधर भी पॉइंट्स समझ गए 3, और वहां पे भी 3 पॉइंट्स हम समझे, ठीक है ना? कि करने से क्या होगा ये हम समझ गए, और कैसे करना ये भी हम समझ रहे हैं, ठीक है? अब जिस तरीके से आप बताया कि एक होता है युक्त वैराग्य, उसी तरीके से एक होता है फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य क्या होता है कि सब कुछ गिव अप कर देना, सब कुछ दे देना। तो उससे इतना बेनिफिट नहीं होता जितना युक्त वैराग्य से बेनिफिट होता है। एक होता है शुष्क वैराग्य, कि मतलब कि हमारे पास मतलब साइकिल है, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास कार है, पर नहीं हम उसको यूज नहीं करेंगे, हम पैदल ही चल के जाएंगे। तो ये होता है शुष्क वैराग्य। मतलब यूज, ऑप्टिमम यूज करके राइट जगह के लिए, राइट चीज के लिए आप ऑप्टिमम यूज करो, पर सही तरीके से और सही चीज के लिए यूज करो। छोड़ना नहीं है, यूज करना है, पर सही चीज के लिए यूज करना है, ठीक है? सो क्या होता है कि भौतिक जगत में जो हम कर्म के बिना रह नहीं सकते, ये जो आत्मा है वो वैसे भी कर्म के बिना कहीं नहीं रह सकती। और भौतिक जगत में हमें अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए हमें कर्म करना बहुत जरूरी है, बिना कर्म के हम रह नहीं सकते, ठीक है? परंतु हमें एक प्रोसेस को फॉलो करना है, और वो प्रोसेस क्या है कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसको यज्ञ के रूप में करना है, जो कर्म कर रहे हैं उसको कृष्ण की खुशी के लिए करना है। और फिर क्या है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज जो भी है हमको युक्त वैराग्य से कर्म को करना है, ठीक है? सो अब ऐसा नहीं है कि ऐसे, तो प्रोसेस को फॉलो करने से क्या होगा? ये प्रोसेस को फॉलो करने से ये होगा कि हमारे शुद्धि होगी, हमारे हृदय की शुद्धि होगी। क्या होता है, हमें अच्छे काम करने से कुछ बहुत ज्यादा रोकता है। होता है ना कि हम करना भी चाहते हैं तो हमारे रुकावटें आती हैं, हमारा मन हमें सपोर्ट नहीं करता, बोलते हैं नहीं वो हाँ है तो सही पर अभी हम नहीं कर रहे। होता है कि नहीं होता है कि हमारा मन हमें सपोर्ट नहीं करता है? कई बार अड़चने आती हैं, कई बार रुकावटें आती हैं, हमें कुछ रोकता है ना, अच्छे काम करने से। तो ये जो बाधा है, ये रुकावट है, ये खत्म होती है किससे? इस प्रोसेस को फॉलो करने से। कौन से प्रोसेस को फॉलो करने से? कि हर कर्म कृष्ण के लिए, इस प्रोसेस को फॉलो करने से, ठीक है? और किस तरीके से फॉलो करना है? गाइडेंस में रह के फॉलो करना है, युक्त वैराग्य से फॉलो करना है,
इज इट ओके? ये हमारे को सारे पॉइंट समझ आ गए ना? दीज आर ऑल पॉइंट वाइज ओनली. सो अभी ना एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है कि कदम कानन महाराज, ठीक है, तो वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे. तो वो बता रहे थे कि पहले मैंने जो गोविंदास रेस्टोरेंट होता है ना, हर इस्कॉन टेम्पल में गोविंदास रेस्टोरेंट होता है, तो मैंने उस गोविंदास रेस्टोरेंट को तन मन से बहुत सेवा करी. मैंने उसको बहुत अच्छे से चलाया, उस रेस्टोरेंट को, ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से चलाया. और फिर उसके बाद में मैं शुद्ध हुआ और मैंने चैतन्य चरितामृत जो थी वो मैंने पी ली. आप समझे इस बात को? आपको ये बात समझ में आई? Did anybody understand this? शायद उससे उनका ये कहने का मतलब है कि उन्होंने उसको अपने अंदर समा लिया, उसको समझ लिया, उसके अंदर जो मतलब उसका जो क्रक्स था वो उनको समझ आ गया और वो उसको एक भाग का एक्सप्लेनेशन है कि मैंने चैतन्य चरितामृत पी ली. तो ये एक भाग का एक्सप्लेनेशन हो गया कि मुझे चैतन्य चरितामृत इतनी समझ में आई कि जैसे मैं बिल्कुल घुट घुट करके पी गया. मुझे एक लगा निवाला बना के उसको मुंह में रख के चबाने की जरूरत नहीं पड़ी. मैं पी ही गया. जैसे मैंगो शेक एक बार में पी ही जाते हो, वैसे मैं पी ही गया स्वाद के साथ. तो ये तो एक पार्ट का मतलब हो गया. अब उन्होंने जो ये अपने बताया क्यों, इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने गोविंदास रेस्टोरेंट को सर्व करा, बहुत तन मन से सर्व करा, और फिर मैं चैतन्य इसका मैं आप कोई अटेम्प्ट कर रहा है क्या समझाने के लिए? माता जी, भक्तों की सेवा इस तरह से करी या अपने कर्म को हर रोज हर जने के लिए कृष्ण को अर्पित करके किया कि मैंने जो सीखा था वो मैंने 100% अप्लाई करा. देखिए बिल्कुल ठीक है माता जी. देखो अपने ऐसा आप को सरेंडर कर दिया, ठीक महाप्रसादम खिलाया भी और खाया भी. ठीक, बिल्कुल ठीक. तो बेसिकली बात यह है कि उसको ना वो गोविंदास रेस्टोरेंट चलाने के लिए उसको अकाउंट्स भी देखना था, उसको वो इन्वेंट्री भी देखनी थी, उसको कस्टमर रिलेशनशिप भी देखना था, उसको सारे वो काम करने थे, जो कि एक तरीके से सारे वो काम करने थे उसको. तो कर्म से शुद्धि होती है, कर्म करने से शुद्धि होती है. शुद्धि से हम भक्ति समझ में पाते हैं कि जब हम अपने कर्म अच्छे से करते हैं ना, 100% अपने कर्म करते हैं, चाहे हमारे पास जो भी कर्म होते हैं, तो उससे हम शुद्ध होते हैं. और फिर हमें भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, संतों की कही हुई बातों का सार ये समझ में आता है. नहीं तो क्या होता है, कोई आके कुछ ही बोल के कुछ ही जाए, हमें समझ आता ही नहीं है. ठीक है, हमारा जो मन करता हम वो करते हैं. आप समझ रहे हो बात को? तो कर्म भी करना बहुत जरूरी है. कर्म से शुद्धि, शुद्धि से ज्ञान समझ में आता है. और जब शुद्ध होते हैं ना हम, तब ज्ञान ठहरता है. तभी कहते हैं व्रत का, नियम का, इस शुद्धि का पालन करने से. क्योंकि जब हम शुद्ध होते हैं ना तन मन से, और धन भी शुद्ध होता है हमारा. धन कैसे शुद्ध होता है? धन हमारा कैसे शुद्ध होता है? कि हमने जॉब करी, धन कमाया. दान करने से माता जी, गृहस्था के लिए दान का बहुत बड़ा महत्व है. प्लेस, सर्कमस्टांसेस सब ध्यान में रखना है. यूं ही नहीं कि हमने तो दान कर दिया, वो जिसकी मर्जी, वो जो करे वो करे. अगर से तो उसने तुम्हारे दान का फायदा नहीं लिया, गलत काम कर लिया, तो उसका आपको भी कर्म लगता है. अगर आपने किसी को डोनेट करा, किसी को दान करा, उसने जाकर के ड्रग्स ले लिए, उसने जाके शराब पी ली, तो उसका जो कर्म है ना वो आप भी शेयर कर रहे हो. ये चीज का पता होना बहुत जरूरी है. ठीक है ना? तो हमें सिर्फ दान नहीं करना है, दान का यूटिलाइजेशन सही हो रहा है तो वो बहुत जरूरी है. नहीं पता होता है हमें, ये सब हमको नहीं मालूम होता है, परंतु ये सारा ज्ञान भगवत गीता में ही आते जाता है, हमको समझ में आता जाता है. ठीक है, फिर अपने अपने जीवन में अप्लाई करते हैं. सो अंडरस्टैंड कि शुद्धि से भक्ति, भक्ति से ज्ञान, या ज्ञान से भक्ति, ये परस्पर है. और फिर ज्ञान ठहरता तभी जब शुद्धि होती है. ठीक है. अच्छा, और भगवान ने एक चीज और कही थी कि जो मेरे भक्त है ना, उनके लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ मुक्ति है. उनके लिए सामान्य मुक्ति नहीं है, उनके लिए स्पेशल टाइप ऑफ मुक्ति है. तो मुक्ति ना 5 तरीके की होती है, इसको आप नोट कर सकते हैं. एक होता है सालोक्य. सालोक्य मुक्ति. सालोक्य मतलब कि हम भगवान के ही लोक में, सेम प्लैनेट में जैसे भगवान, वैसे हम भी वहीं पर रह रहे होते हैं. होता है सालोक्य मुक्ति. ठीक है. एक होता है सारूप्य. सारूप्य मुक्ति मतलब कि जैसे भगवान का रूप वैसे हमारा रूप, वैसा सारूप्य. फिर होता है एक शाष्टी. शाष्टी होता है कि जैसे भगवान के पास वैभव है, ऑपुलेंस है, हमारे पास भी वैसा वैभव और ऑपुलेंस होता है. फिर एक होता है सामीप्य. सामीप्य होता है कि हम भगवान के पार्षद बन के साथ में रह के
क्लोज में रह करके हम भगवान की सेवा करते हैं, ठीक है। फिर लास्ट होता है सायुज्य। सायुज्य मुक्ति के लिए वैष्णव एस्पायर नहीं करते, क्योंकि उसका मतलब होता है कि भगवान की ब्रह्म ज्योति में मर्ज हो जाना, उसके लिए वैष्णव एस्पायर नहीं करते। सो हरे कृष्णा, दिस अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेज माता जी पहली वाली भक्ति क्या बताई थी? माता जी। सालोक्य, सालोक्य सेम लोक में, सारूप्य सेम रूप, मतलब स्वरूप हमारा भी उनके जैसा, सेम फॉर्म। फिर है साष्टी, साष्टी, साष्टी मतलब वही सेम वैभव, सेम ऑपुलेंस जो कि भगवान का है। फिर है सामीप्य, सामीप्य मतलब कि भगवान की क्लोजनेस में, प्रॉक्सिमिटी में रह करके उनकी सेवा करना, ठीक है। पार्श्व बोलते हैं उनको, मतलब सेम उसमें रह करके सेवा करना, ठीक है। फिर होता है सायुज्य। सायुज्य के लिए वैष्णव एस्पायर नहीं करते, क्योंकि उसका मतलब होता है कि हम भगवान की ब्रह्म ज्योति में मर्ज होने का जो होता है ना, वो होता है, ठीक है। सो हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। एनीथिंग्स टू बी आस्क्ड और वी मूव फॉरवर्ड? Hare Krishna. Thank you so much. Let's move forward.